जय हिंद साथियों। मैं आज आपको बताता हूं कि आपको रनिंग में कैसे पास होना है, क्योंकि सभी लोग तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप पे पेपर पास हो गया और रनिंग आप पे नहीं हुई तो आप फेल माने जाओगे। उस मेहनत का कोई फल नहीं मानता मैं तो, क्योंकि सब लोग मेहनत बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं तो लोग रनिंग पे ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। और मुझे इतना ही पता है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे 200 प्लस नंबर लाएंगे, उनमें से 10% लोग ही रेस मार पाएंगे, 90% रेस नहीं मार पाएंगे। क्योंकि वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो लोग क्या नाम है, सोशल बहुत कम करते हैं। वो लोग घर में ही पढ़ाई करते रहते हैं। जैसे कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है या यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है या अदर स्टेट की कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, तो वो कई बार भर देता है फार्म कि भाई चलो हम भी आजमा के देख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों पर रेस बहुत मुश्किल लगती है और अधिकतम महिलाओं भी रेस में फेल हो जाती हैं, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं कि बस हम तो उस दिन ही कर देंगे, हम रेस में पास हो जाएंगे। पर महिलाएं 70% से 80% तक महिलाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो कभी दौड़ी नहीं होती हैं और सीधा पेपर देती हैं और वो पास हो जाती हैं। फिर रनिंग का टाइम मिलता नहीं है, 2-4 दिन का रनिंग का टाइम मिलता है, तो उसमें फिर फेल हो जाते हैं। फिर बच्चों को बहुत नुकसान होता है। उसी के बारे में आज हम इसमें विशेष चर्चा करेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, कब से स्टार्ट करनी है और कितनी देर आपको दौड़ना है। मैं ये गारंटी दिलाता हूं, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली ना, तो आप जितने लोग भी देखेंगे वो सबके सब लोग रनिंग में जरूर पास होंगे। क्योंकि मैं में भी बहुत वजन होने के बाद भी मैं बहुत दौड़ लेता हूं और मैं भी इसी प्रक्रिया को आजमाते हुए मैं रनिंग में पास हुआ था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रनिंग में जिसको भागते हुए सांस चढ़ता है, वो लोग बांस का मुरब्बा खाएं और किशमिश भिगो के खाएं, तो उससे एनर्जी मिलती है। उस बांस के मुरब्बे से हमें सांस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो अजमा के देख लो, क्योंकि वो मैंने खुद अपने पे अजमाया और दो तीन दोस्तों पे और भी अजमाया है। तो बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग कब और कैसे करें। रनिंग है, अब आपके पेपर के ज्यादा दिन तो बचे नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपके जो दिन है वो 26-27 दिन बचे हैं। 26-27 दिन आप तैयारी भी करते हैं, पर या तो सुबह या शाम या दोपहर, जब भी आपको टाइम लगे आप दौड़े जरूर। कैसे दौड़े, अगर आज से पहले कभी ना दौड़े हो तो कैसे आपको दौड़ना है। आप क्या करें, सुबह शाम दोपहर जब भी मन करे, जब भी आप पहले पैदल चलें, जूते पहने, जूते के फित्ते जो लेस बोलते हैं जिनको, उनको टाइट कस लें। क्योंकि अगर आप ढीले लेस रखेंगे, ढीले फित्ते बांधेंगे, तो आपके पैर में दर्द हो सकता है। जिसे जैसे यहाँ आपके पिंडलियों में दर्द हो सकता है, आपके पैर में दर्द हो सकता है, आपके घुटने में दर्द हो सकता है। तो लेस बहुत टाइट बांधने हैं और आपको कसे हुए कपड़े पहनने हैं। और ध्यान रखिए, ठंड भी काफी है, तो उसके अनुसार आप पहले 3 किलोमीटर पैदल चलें तेज चाल से। महिलाएं हैं तो कई बार थक जाती हैं कि 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद। पुरुष भी कई ऐसे हैं जो थक जाते हैं। तो आपको 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलना है, चाहे वो 2 मिनट वेट करके लो, चाहे इंतजार करके आप रुको, 1.5 किलोमीटर चल के, 1 किलोमीटर चल के आप चाहे रुक लो, फिर उसके बाद फिर चलो, फिर रुको, फिर चलो। आपको 3 किलोमीटर चलना जरूर है। तो आप पहले दिन से 10 दिन तक आप पैदल चलें, पैदल तेज चाल से। आपको पैदल तेज चाल से चलना है 3 किलोमीटर। उसके बाद जब आपका 10 दिन गुजर जाए तो आपको अंदर से एनर्जी खुद फील होगी। और बांस का मुरब्बा खाते रहें। अगर कोई सही भी है, सांस भी नहीं चढ़ता, वो भी बांस का मुरब्बा खाएगा तो वो भी तरोताजा फील करता है उससे। तो 10 दिन के बाद आप क्या करें, आप धीरे धीरे आप खुद ही वैसे दौड़ना स्टार्ट कर दोगे 2-4 दिन में, क्योंकि आपको एनर्जी फील होगी और आप खुद जानोगे कि मेरी परीक्षा है, मुझे ये लास्ट मौका मिला है, ये पहला मौका है, मुझे भुनाना है। तो आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे। 10 दिन के बाद आप धीमा धीमा दौड़ेंगे। 10 दिन तक से आप 3 किलोमीटर दौड़ें। 10 दिन, 10 से 15 दिन, 20 दिन तक आप 3-3 किलोमीटर ऐसे दौड़ते रहें। उसके बाद क्या करेंगे आप, जब 10 से 20 दिन तक धीरे धीरे दौड़े। उसके बाद क्या करें, 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद 2 किलोमीटर और पैदल चलें। जब आपकी 3 किलोमीटर रेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप 2 किलोमीटर और पैदल चलें। इससे आपको 5 किलोमीटर के लिए सांस बनेगा। धीरे धीरे आप वो रेस 20 दिन के बाद आप वो रेस धीरे धीरे चाल से या तेज चाल से जैसे भी आप दौड़ सकते हैं। 20 दिन के बाद आप सीधा 5 किलोमीटर दौड़े।
तेज नहीं दौड़ना, धीमे धीमे दौड़ना है। जैसे भी आप सांस बना सकते हैं वैसे आप 5 किलोमीटर का सांस बना ले। अगर आप 5 किलोमीटर का सांस नहीं होगा, आपके पास 3 किलोमीटर का सांस है, दौड़ना हुआ 5 किलोमीटर है, 4800 मीटर है, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। फिर सांस भर जाता है, फिर फेफड़े फटने होते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है। तो आप 5 किलोमीटर की रेगुलर तैयारी करें उस हिसाब से, चाहे पैदल चल के 30 दिन के, जब आपके 30 दिन हो जाएंगे आप 5 किलोमीटर धीरे चाल से दौड़ेंगे। उसके बाद, क्योंकि पेपर होने के कम से कम 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद 2 महीने, क्योंकि केंद्र सरकार के चुनाव है, उसके 2-3 महीने बाद आपका फिजिकल होना है। तो मई जून में कहीं जाके आपका फिजिकल होगा। जब तक आपकी प्रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी दौड़िंग की। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आपको 30 दिन के बाद आपको रेगुलर दौड़ना है। और गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ने वाली है, मतलब आने वाली है, तो आपको मजा भी आएगा सुबह उठ के। तो आपको धीरे धीरे दौड़ना है। फिर 30 से 40 दिन आप क्या करें, रेगुलर 30 से 40 दिन तक आप दौड़ते रहें। 40 दिन तक आप दौड़ते रहेंगे, आप मुरब्बा भी खाते रहेंगे बीच में, तो आपको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आप क्या करें, आपको जब भी समय मिले, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे आप बाजार गए हो, चाहे आप स्कूल गए हो, चाहे आप कॉलेज गए हो, चाहे आप अपने खेत पे जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो आपको जब भी टाइम मिले आप जब भी दौड़ें। ये ना देखें कि दिन हो रहा है, रात हो रही है, क्या हो रहा है, या ये कहाँ है। क्योंकि हमें अपनी नौकरी से मतलब है, हमें समाज से और दूसरे से क्या मतलब है। हमें अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा था, मैं बाइक से जाता था, कार से जाता था, पर कई बार मैं ऐसा था, मैं बस से चला जाता था और वहीं उतर गया बस से। मैं कभी जहां थकूंगा वहीं बस में बैठ लूंगा, पहले अपना हुनर देख लूं, पहले अपने अंदर की ताकत देख लूं। तो मैं तकरीबन 5-6 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब मैं थक जाता था तो मैं फिर बस में बैठता था, अब अपने गांव या घर जाता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ना धूप देखें, ना शाम देखें, ना सुबह देखें, पर यह शर्त रखें अपनी सेहत को हानि ना पहुंचाएं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी सेहत खराब हो रही है, या मुझे थकावट हो रही है, या मुझको ये दिक्कत हो रही है, आप तभी कोई सवारी ले लें, चाहे रिक्शा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, तो आप दौड़े। उसके बाद 30 से 40 दिन हो गया, आपको 40 से 50 दिन रेगुलर दौड़े आप। तो जब आपको हो जाएगा, आप धीमे धीमे अपने आप आपको अंदर से उमंग, आपको तरंगे मिलेंगी, आपको एहसास मिलेगा कि नहीं मैं अब दौड़ सकता हूं। तो आप फिर रेगुलर, अगर सड़क पर दौड़ने से ये भी हो सकता है कि सड़क पर दौड़ते हैं तो लोग दर्द होता है, पर इतनी मैं गारंटी दिलाता हूं, अगर जो कोई सड़क पर दौड़ा हुआ होगा वो कच्चे में बहुत तेज दौड़ता है। अगर कोई सड़क पे 25 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो वो कच्चे में 25 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है खुद का, मैंने खुद का रखा है, क्योंकि कच्चे में पक्के में दोनों में फर्क होता है। उसके बाद आप क्या करें, जब आपका रनिंग टाइम दोहरा आ जाए या जब भी आ जाए, आप रेगुलर 30 मिनट तक दौड़ें, फिर उसे मिनट में बदल दें। आप 30 मिनट तक रेगुलर दौड़ें, आप उसमें देखें टाइम लगा के कि मैं 30 मिनट में कितना दौड़ रहा हूं। उसके 5-7 दिन बाद आप अपनी वॉच में 24 मिनट 30 सेकंड का समय भर दें, उसमें आप देखें कि मैं कितना दौड़ रहा हूं। अब आपको उसका मैनेज हो जाएगा कि भाई मैं 4 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, या 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, या 6 किलोमीटर दौड़ रहा हूं। इससे आप रनिंग की तैयारी मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, मैं 30-30 मिनट रेगुलर दौड़ता था, मैं 6-6, 7-7 किलोमीटर चला जाता था। उसके बाद फिर मैंने देखा भाई ठीक है, मेरा सांस बन गया, फिर मैं उसे 24 मिनट 30 सेकंड की भरता था। वैसे तो 25 मिनट दी हुई है यूपी सरकार ने पुलिस में भर्ती होने के लिए, पर क्योंकि हमें टाइमिंग सही काउंट नहीं करना आता है और हम सही देखते नहीं, इसलिए 24 मिनट 30 सेकंड पे आप अलार्म भर दें कि जब बजे तुरंत आप रुक जाएं और उसमें देखें कि आप कितने चक्कर लगा चुके हैं या कितनी दूर में भाग चुका हूं। तो 24.5 मिनट की आप तैयारी करें, वो आपको मैं पक्का दिलासा दे रहा हूं कि आप वहां से फिर 23.5 मिनट में आप रेस कंप्लीट करेंगे। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको यही बता रहा हूं। अभी से धीरे धीरे आप रनिंग करते रहें, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, अधिकतम बच्चों की तो मैं बात कह रहा हूं कि वो लोग दौड़ नहीं पाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं वो लोग बहुत दौड़ लेते हैं, पर उनका नंबर आता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो बच्चे पूर्ण मनोयोग से मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे अभी से दौड़ना स्टार्ट करें, धीरे धीरे दौड़ें और रेगुलर दौड़ते रहें। अपना जो मैंने आपको बताया ऐसा दौड़ते रहें। तो जय हिंद साथियों, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि रनिंग हम कैसे कंप्लीट करेंगे। जो मैंने अपने तरीका अपनाया था वो मैंने आज आपको बता दिया है, और मैं आशा करता हूं, कामना करता हूं कि आप मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे और आप तैयारी करेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों, साथियों, जय हिंद, नमस्कार।